Good morning and a very very happy morning. We are reading Ikigai on page number 113. हम ये देख रहे हैं Secrets of Longevity given by Japanese people जो कि निकले 100 इंटरव्यूज से। तो पहला था डोंट वरी एंड सेकेंड है कल्टिवेट गुड हैबिट्स। सुबह जल्दी उठना, इंटरव्यूज़ में बोलते हैं सुबह 6 बजे उठना, अपने पर्दों को खोलना और अपने गार्डन की तरफ देखना जहाँ पे मैं वेजिटेबल्स को उगाता हूँ। और फिर मैं बाहर जाता हूँ, देखता हूँ मेरे टमेटोज़, मेरे मैंडरिन ऑरेंजेस, उनको देखने भर से ही मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। 1 घंटे गार्डन में काम करके मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ, मैं अपनी खुद की वेजिटेबल्स उगाता हूँ, खुद खाता हूँ, खुद कुक करता हूँ एंड दैट इज़ व्हाट इज़ माई इकिगाई। बहुत ही पावरफुल कॉन्वर्सेशन है। वो कहते हैं कि की ऑफ स्टेइंग यानी कि कैसे आप ओल्ड एज में अपने आप को शार्प रख सकते हैं। ये जो सीक्रेट है ये आपकी फिंगर्स में है और आपकी उंगलियों से ये आपके ब्रेन में जाती है और ब्रेन से वापस उंगलियों में आती हैं। अगर आप अपनी उंगलियों को बिज़ी रखते हैं, मीन्स अपने हाथ से काम करते हैं, तो आप पूरे 100 साल ज़रूर जिएंगे। ये डिफरेंट लोगों के इंटरव्यूज़ में से सारांश निकाला गया है। द अदर पर्सन सेज कि मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठता हूँ, अलार्म लगाता हूँ, अपने लिए कॉफ़ी बनाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, अपने बाजुओं को ऊपर करता हूँ और मैं इससे पूरे दिन के लिए एनर्जी पाता हूँ। मेरा सीक्रेट ये है कि मैं थोड़ा खाता हूँ और हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाता हूँ और मेरे को उससे टेस्ट बेटर लगता है। कोई कहते हैं कि काम करना ही सीक्रेट है और इससे आपकी बॉडी जो है वो ब्रेकडाउन में नहीं आती है। कोई कहता है कि जब मैं उठता हूँ सुबह अपने एंसेस्टर्स को याद करता हूँ और मैं मॉर्निंग के अंदर उसके लिए धूप अगरबत्ती जगाता हूँ। और सम पीपल वो हर रोज़ सुबह जल्दी उठते हैं, एक ही टाइम पे उठते हैं और अपने वेजिटेबल गार्डन्स के बाद में अपने फ्रेंड्स के साथ वंस अ वीक डांस करने के जाते हैं। कोई हर रोज़ एक्सरसाइज करता है और रोज़ वॉक पे जाता है। सब्जियों का खाना भी आपको ज़िंदगी में लंबी उम्र देता है। फॉर सम पीपल लंबी ज़िंदगी के लिए 3 चीज़ें करने की ज़रूरत है: एक्सरसाइज करना, हेल्दी रहना, उसके कारण अच्छा खाना खाना और लोगों के साथ समय बिताना। तो पहला पॉइंट है चिंता छोड़ो, दूसरा है कि अच्छी हैबिट्स क्रिएट करो और तीसरा है आप अपनी फ्रेंडशिप को हर रोज़ नर्चर करें, उसमें उसके साथ विकास करें। तो जो राइटर है ना, ये अब बहुत लोगों से जो इंटरव्यू किए हैं उन सब का बता रहा है कि हर लोग अब उस विषय में क्या बोल रहे हैं। बट दिस इज़ द क्रक्स ऑफ ऑल द इंटरव्यूज़। तो कहते हैं कि दोस्तों के साथ इकट्ठे रहना सबसे बड़ी इकिगाई है। हम सब मिलते हैं और बातें करते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुझे मालूम है कि हम कल फिर मिलेंगे और ये मेरी ज़िंदगी की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दोस्तों से मिलना। दूसरा कहते हैं मेरी हॉबी है कि हम सब फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ में मिलें। हर रोज़ उन लोगों से बात करना जिन्हें आप प्यार करते हैं, वो एक सीक्रेट है लंबी ज़िंदगी का। somebody suggesting कि मैं बाहर बच्चे जो स्कूल जा रहे होते हैं उन्हें हेलो करता हूँ, सी यू लेटर करता हूँ, जो भी सड़क से उस समय निकल रहा होता है उसे वेव करता हूँ, ड्राइव सेफली बोलता हूँ। 7:15 से लेकर 8:15 बजे तक मैं अपने फीट पे होता हूँ, घर के बाहर लोगों को हेलो कहता हूँ और जब सब लोग चले जाते हैं तो मैं घर के अंदर वापस आता हूँ, मीनिंग आई एम ग्रीटिंग एवरीवन। पड़ोसियों के साथ बैठ के गप्पे मारना, चाय पीना, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी चीज़ है। गाने गाना सबके साथ में। हर रोज़ सुबह मैं 5 बजे उठता हूँ, घर छोड़ता हूँ, समुद्र के किनारे जाता हूँ और फिर वहाँ से मैं अपने एक दोस्त के पास जाता हूँ और इकट्ठे बैठ के चाय पीता हूँ। यही मेरी लंबी ज़िंदगी का कारण है, लोगों के साथ मिलना और जगह जगह जाना। पॉइंट नंबर 4 कि लिव एन अनहरिड लाइफ। ये जो सारा दिन यहाँ गए वहाँ गए ये नहीं, आराम से अनहरिड लाइफ को जीना। मेरी जो लंबी लाइफ का सीक्रेट है वो ये कहते हैं, मैं हमेशा अपने आप को कहता हूँ स्लो डाउन, रिलैक्स। अगर आपको यहाँ वहाँ जाने की जल्दी ना हो तो आप लंबा जीते हैं। फॉर समबडी वर्किंग ऑन द विकर यानी जैसे बास्केट को वीप करते हैं, उस पर काम करना एक इकिगाई है, उसको शांत रखता है। तो सबसे पहले वो
उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आराम से बैठ के विकर पे काम करते हैं, देन गोज़ टू विजिट द फ्रेंड्स। डूइंग मैनी डिफरेंट थिंग्स अ डे, अलग अलग चीज़ें पूरे दिन में करना, बिज़ी रहना, लेकिन एक बार में एक चीज़ करना और ओवरवेल्म्ड नहीं होना। एक लंबी ज़िंदगी का सीक्रेट क्या है? बेड पे जल्दी जाना, जल्दी उठना, वॉक करना, शांति से रहना, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना, दोस्तों के साथ रहना, स्प्रिंग, समर, फॉल, विंटर यानी किसी भी सीज़न में होना, उसको एंजॉय करना। 5वां कारण जिनसे ये सेंटेनेरियन लंबी उम्र जीते हैं वो है बी ऑप्टिमिस्टिक। हर रोज़ अपने आप से कहना कि आज पूरा हेल्थ और एनर्जी का दिन है, मैं इसे पूर्ण रूप से जीऊँगा। दूसरा कहता है एट द एज ऑफ 98 मुझे अभी भी ये लगता है कि मैं बहुत यंग हूँ और मुझे बहुत कुछ करना है। हंसना एक बहुत ही ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ है और मैं जहाँ भी जाता हूँ हंसता हूँ। 100 साल तक जीना ही मेरे लिए एक मोटिवेशन है और मुझे श्योरिटी है कि मैं वहाँ तक जीऊँगा। नाचना, गाना अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ में ज़िंदगी की सबसे मस्त और बढ़िया चीज़ है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं यहाँ पैदा हुआ और इसके लिए मैं हर रोज़ थैंक्स देता हूँ। और गीमी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आप मुस्कुराएं। एंड समबडी सेज मैं वॉलंटियर काम करता हूँ टू गिव बैक टू द विलेज अ बिट व्हाट इट इज़ गिवन टू मी, कि जो मुझे मेरे गांव से मिला है मैं उसका कुछ अपने विलेज को वापस करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपनी कार को यूज़ करता हूँ अपने दोस्तों को हॉस्पिटल वगैरह ले जाने के लिए। तो ये सब चीज़ें जब हम पढ़ रहे हैं ना तो हमें क्या पता लग रहा है? हमें मालूम पड़ रहा है कि इसके अंदर कोई सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट ये है कि आपको ज़िंदगी जीनी है। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, आशावादी हैं और ज़िंदगी को देख रहे हैं खूबसूरती से, लोगों के साथ जी रहे हैं, अपने आप को यंग महसूस कर रहे हैं, आप एक अनहरिड आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं बिना स्ट्रेस किए, दोस्तों के साथ हैं, उनसे बात कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सुबह उठने की, ताज़ी सब्जियां खाने की, अपने आप को एक्सरसाइज देने की, फिंगर्स और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने की, चिंता नहीं करने का, ये सारी जितनी भी चीज़ें किस तरफ लेके जा रही हैं? एक अच्छी ज़िंदगी, एक पीसफुल ज़िंदगी, एक सुखमयी ज़िंदगी, एक संतोषी ज़िंदगी। और ये ज़िंदगी में एक क्रक्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट मेरे को दिख रहा है वो ये दिख रहा है दोस्तों का होना, शांति से अनहरिड ज़िंदगी जीना। और आप चिंता कब नहीं करते हैं? जिस समय आप प्रेजेंट में रहते हैं। Isn't it? Such a beautiful way to live a lovely life. So प्रश्न ये उठता है कि आप इसमें से कितने चीज़ों को अपनाएंगे? प्लीज़ डू कॉल। सो पहले ना मैं बहुत सारा काम करती थी, बिल्कुल भागती रहती थी एंड नाउ आई डू वर्क बट आई डेलीगेट। काम मेरा अभी भी उतना होता है बट डेलीगेशन से होता है एंड इट्स अ वंडरफुल स्पेस टू बी इन। तो हमें ना हर चीज़ का एक हल मिलता है अगर हम देखें। कहने को आप कह सकते हो कि कैसे चिंता नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, अरे मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे तो दोस्त ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन आप सच में अगर कोशिश करेंगे तो सब मिलेगा आपको। इसके बारे में सोचिएगा एंड प्लीज़ डू कमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।